आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए बेस्ट 15 क्वेश्चनों का सीरीज, यानी 2025 में जितने सारे शिफ्टों में अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम हुए हैं उसके ऐसे 15 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चाहते हो इस टाइम एंड वर्क चैप्टर को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए जो पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने हुए रहिएगा। तो चलिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि अंजलि किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती है, अंजलि और आयुष मिलकर के काम करे तो 18 दिनों में पूरा कर सकती है, और अंजलि, आयुष और अंकिता मिलकर के काम करे तो 9 दिनों में कर सकता है। तो बताइए अंजलि और अंकिता मिलकर के इसे कितने दिनों में पूरा काम करेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 को एकदम आराम से पढ़ना है। सबसे पहले बताओ अंजलि किसी काम को कितने दिनों में करती है। कहोगे सर अंजलि की बात करें तो वो किसी काम को 30 दिनों में पूरा करती है। अंजलि और आयुष किसी काम को 18 दिनों में उसी काम को पूरा कर सकता है। अंजलि प्लस का आयुष को AY लिख देते हैं। ये दोनों मिलकर के काम करेगा तो 18 दिनों में काम कर देगा। बात क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। उसके बाद कहा गया है कि अंजलि, आयुष और अंकिता, अच्छा, अंजलि, आयुष और अंकिता को AN लिख देते हैं। अगर ये तीनों मिलकर के कार्य करें तो कार्य हमारा 9 ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहला मेरा काम होता है कि टोटल वर्क पता करना। तो टोटल वर्क हम लोग कैसे पता करते हैं? क्योंकि सर इस तीनों का एलसीएम अगर हम ले लें तो हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा। तो देखो, अगर हम 9 और 18 की बात करें तो हमारा एलसीएम 18 आएगा, और 18 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम 90 आएगा। यानी टोटल वर्क हमारे पास 90 हो गया। अगर टोटल वर्क हमारा 90 हो गया है, यानी अंजलि की एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी 3 होगी, इस दोनों की एफिशिएंसी 5 होगी, और इसकी बात करें तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी 10 होगी। लेकिन हमें काम करवाना किसको किसको है? अंजलि को और प्लस में अंकिता को, यही दोनों ना, यानी इसको काम करवाना है और इसको काम करवाना है। तो सबसे पहले हमें अंजलि का तो पता है, लेकिन अंकिता का कितना क्षमता है ये हमें पता नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि सर अंजलि और आयुष की बात करें तो इसकी क्षमता 5 है, इसकी क्षमता 5 है, टोटल हमारा 10 है। तो 10 में अगर टोटल 10 है तो अंकिता हमारे पास कितना होगा? 5। तो अंकिता का भी तो हमें पता चल गया ना क्षमता। कहोगे हाँ जी सर। अगर ये दोनों मिलकर के कार्य करेगा तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? कहोगे सर एक दिन की बात काम करेगा तो ये 3 यूनिट करेगा, ये 5 यूनिट करेगा, ये 3 यूनिट करेगा और ये 5 यूनिट करेगा। यानी एक दिन में अगर दोनों कार्य करे तो कितना काम होता है भाई? कहोगे सर एक दोनों में काम करेगा तो 8 यूनिट का काम होता है। तो टोटल कार्य हमारे पास 90 यूनिट है, तो एक दिन में 8 यूनिट काम होगा, तो दोनों मिलकर के काम करेगा तो 45/2 दिनों में पूरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। 45/4 होगा ना, 2 दूनी 4 है, 4 दूनी 8 है, तो 45/4 जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। सबसे आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर बताए होंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना नंबर? 2 नंबर। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, क्योंकि दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन की बात करें तो इसी टाइप का क्वेश्चन हमें दिखाई देता है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2, जया एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है। जया और सुषमा की बात करें तो 21 दिनों में पूरा कर सकती है। जया, सुषमा और हिना मिलकर के 14 दिनों में पूरा कर सकती है। तो जया और हिना मिलकर के उसे काम करेगा तो कितने दिनों में पूरा होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो, यहां से बात करते हैं जया की बात, तो कहता है जया किसी काम को 30 दिनों में पूरा करती है। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। जया और सुषमा की बात करते हैं, जया प्लस सुषमा की बात करते हैं तो 21 दिनों में पूरा हो सकता है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। जया, सुषमा और हिना मिलकर के कार्य करे तो 14 दिनों में हो सकता है। जया प्लस सुषमा प्लस हिना की बात करें तो ये 14 दिनों में पूरा कर सकती है।
तो सबसे पहले मेरा काम है, क्या होता है कहोगे सर? सबसे पहला काम होता है टोटल वर्क पता करना। तो टोटल वर्क कैसे पता चलता है कहोगे सर? हम अगर तीनों का एलसीएम निकाल लें तो हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा। देखो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, 7 गुने का 3 सत्तिया 21, 7 गुने का 2 7 दूनी 14, अगर हम 20 की बात करें तो 2 तिया 6 पचे का 30। तो देखो अगर हम यहाँ पर 7 ले लेते इस 7 का काम खत्म, अगर हम यहाँ पर 3 ले लें तो इस 3 का काम खत्म, अगर हम यहाँ पर 2 ले ले तो 2 भी हम ले लेते हैं, तो बचा अब कितना? 5 एलसीएम हमारे पास आ गया। कोई दिक्कत कहोगे? ना जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको चाहिए क्या कहोगे सर? यहां पर से टोटल वर्क तो हमें पता चल गया, अब हमें चाहिए उसकी क्षमता। तो 2 2 6 5 30, इसकी क्षमता आ गई कितनी? जया की क्षमता आ गई है 7। अगर इसकी बात करें जया प्लस सुषमा की तो 21, सत्तिया 21, यहां पर बचेगा 10। अगर हम बात करें जया सुषमा और हीना की तो अगर हम 7 दूनी 14 करेंगे तो यहां पर कितना होगा? 15। देखो अब हमें काम कराना है किसको किसको? जया और हीना को। जया प्लस हीना, तो जया का तो हमें पता है इसकी क्षमता एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा, एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा, लेकिन हीना का क्षमता हमें पता नहीं है। तो वो पता चलेगा कैसे? देखो तो यहां पर से बात करते हैं जया की और सुषमा की। अगर दोनों मिलकर के काम करें तो 1 घंटे की क्षमता कितनी है? 10। टोटल वर्क एक दिन में अगर तीनों मिलकर करता है तो कितना होता है? 15। इसका मतलब हीना की क्षमता कितनी है? 5 है। तो हीना की एक दिन की क्षमता 5 यूनिट है, जया की एक दिन की क्षमता 7 यूनिट है। अगर एक दिन में दोनों मिलकर के कार्य करें तो कितना यूनिट होगा? कहोगे सर 5 5 10 2 12 यूनिट काम होगा, लेकिन टोटल काम कितना है भाई? कहोगे सर 7 गुने 3 गुना 2 गुना 5, ये हमारा टोटल वर्क है। अगर हम 12 से भागा दे दें क्योंकि एक दिन में दोनों मिलकर के 12 यूनिट काम करता है, तो बताओ 6 दूनी का कितना आया? 12। 7 पचे 35, 35 बटे का 2, यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ये भी 8/8/2025 को इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 6 नहीं, दो ही हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद सिंपल सा एवं साधारण सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 13/8/2025 को आफ्टरनून शिफ्ट में, यानी दोपहर वाला जो शिफ्ट होता है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, यहां पर से क्या कहा गया है, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करना है। ठीक है? हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है। ए दो दिए गए स्टेशनों के बीच 21 दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है और बी उसे 15 दिनों में बिछा सकता है। अगर सी की सहायता लिया जाए तो 2 दिनों में काम पूरा हो जाता है, तब बताइए सी अकेले उस कार्य को करेगा तो कितने दिनों में पूरा होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन। सबसे पहले आप हमें बताओ, अगर हमें ए को अकेले कार्य करवाना है, ए किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है? कहोगे सर 21 दिनों में पूरा करता है। अगर बी की बात करें तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? कहोगे सर 15 दिनों में करेगा। अगर हम बात करते हैं ए प्लस बी प्लस सी की, ए प्लस बी प्लस सी की, यानी तीनों मिलकर के काम करता है, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहता है अगर दोनों मिलकर के सी की सहायता लेता है तो 2 दिनों में कार्य पूरा हो जाता है। यानी कितने दिनों में कार्य पूरा होता है भाई? तीनों मिलकर के कार्य करे तो यहां पर 2 दिनों में हो जाता है। क्लियर? कहोगे हाँ जी। सबसे पहले पता करना होगा क्षमता, सॉरी इसका पता करना होगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे करते हैं? कहोगे सर अगर हम तीनों का एलसीएम ले लें तो हमें पता चल जाएगा टोटल वर्क। ये 2 है तो 2 तो होगा ही होगा, क्योंकि इस दोनों में तो 2 नहीं है। तो बताओ क्या होगा? 7 गुने का 3 और ये हमारा 5 गुने का 3, 5 तिया ही 15, 7 तिया 21, यानी एगो 3 होगा, एगो 5 होगा और एगो 7 होगा। क्या टोटल वर्क पता चला? कहोगे हाँ जी सर। अब हमें सबकी क्षमता पता करनी है,
तो क्षमता पता कैसे होगा? ओके सर, बात करते हैं 21 से भाग देंगे तो 7 या 21, यहाँ बचेगा 10, यानी ए की क्षमता कितनी आ गई है? 10 आ गई है। क्लियर है? ओके हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। अगर हम बी की बात करें तो 5 तिहाई का 15, 7 दूनी का 14 आ जाएगा। क्लियर है? ओके हाँ जी सर। इसकी बात करें तो बताओ कितना होगा? 5 तिहाई 15, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 75 से 105 होगा। कोई दिक्कत? ओके ना जी सर। हमें निकालना है सी के द्वारा किए गए कार्य, यानी सी कितने समय में कार्य को पूरा करेगा। तो हमें सी की क्षमता निकालना है ना। ये हमारा क्षमताया है ए का, बी का और सी का एक साथ, लेकिन ए की क्षमता 10 है, बी की क्षमता 14 है। तो दोनों की बात करें तो कितनी होगी? कहोगे सर 24। कितनी होगी? कहोगे सर 24 होगी। क्लियर? कहोगे हाँ जी। अगर हम ए प्लस बी की बात करें तो दोनों की क्षमता 24 हो रही है। अगर तीनों की बात करते हैं तो 105 होता है। अगर हम 105 में 24 को घटा देते हैं तो कितना आएगा? कहोगे सर 81 आएगा। तो हमारे पास किसकी क्षमता आ गई है? कहोगे सर सी की क्षमता 81 है। अगर इस टोटल वर्क में 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये टोटल वर्क है ना, अगर हम सी की क्षमता से भागा दे दें, एक दिन की क्षमता से भागा दे दें, तो हमें सी द्वारा किए गए कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा ये पता नहीं चलेगा? कहोगे हाँ जी सर पता चलेगा। तो बताओ 3 से काटोगे तो 3 से काटोगे तो 27 तिया का 81, अब नहीं कट रहा है। बताओ 5 दूनी 10, 7 70 बटे का 27, 27 दूनी 54, 27 तिया 81 होता है। 3 मर्द में नहीं लगेगा, 2 मर्द में लगेगा। तो 2 सही 16, 16 बटे 27, मात्र ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में। हमारा क्वेश्चन बन गया। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टाइप का क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। देखो भाई, अगर आप चाहते हो कि तैयारी को बेहतर तरीके से करें तो आपको तो करना, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस तो करना जरूरी है। अगर नहीं करते हो, सिर्फ हवाबाजी करते हो, तो कोई फायदा नहीं है भाई। आपको तैयारी तो करना ही होगा और आपको खुद से ही बनाना होगा। वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जब आए ना तो सबसे पहले अपने से बनाने की कोशिश करना, तभी फायदा है। ऐसे कुछ नहीं सिर्फ कान में एयरबड्स या जो भी आप ईयरफोन लगा करके सुनते रहो तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर कितने हैं भाई? 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता क्या है? सबसे पहले देखो, दो स्टेशनों के बीच में 20 किलोमीटर 20 दिनों में ट्रैक को बिछा सकता है। बी उसे 12 दिनों में कर सकता है, लेकिन सी की सहायता से उसे 2 दिनों में कर सकता है पूरा। तो बताइए सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सबसे पहले आप हमें बताओ, ए के उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करता है? 20 दिनों में। बी अगर अकेले काम करे तो वो कितने दिनों में काम करेगा? होगा सर 12 दिनों में। लेकिन ये सी की सहायता लेता है कौन? ए और बी, ए प्लस बी प्लस सी। अगर सहायता लेता है तो 2 दिनों में कार्य को पूरा करेगा। तो सबसे पहले बताओ क्या काम है? होगा सर सबसे पहला काम है हमारा टोटल वर्क पता करना। टोटल वर्क कैसे पता होता है? इस तीनों का एलसीएम लेंगे। तो बताओ 2 और 12 का एलसीएम 12, 12 और 20 का एलसीएम 60। तो बताओ इसका एलसीएम कितना आ गया? 60, यानी टोटल वर्क हमें पता चल गया है। तो टोटल वर्क पता चलने के बाद हमें पता करना होता है इनकी क्षमता। क्षमता कैसे निकालते हैं? ए की क्षमता निकालते हैं, भाग देंगे इसमें, तो इसकी क्षमता आ गई 3, इसकी क्षमता आ गई 5 और इसकी क्षमता आ गई है 30। तो देखो टोटल वर्क है 60। ए एक घंटे में एक दिनों में 3 यूनिट काम करता है, बी 5 यूनिट काम करता है। लेकिन बात करें ए प्लस बी प्लस सी की, तो एक दिनों में 30 यूनिट काम करता है। तो यहां से हम सी की क्षमता नहीं निकाल सकते? होगे हाँ जी सर। ए किसी काम को कितने दिनों में काम करता है? 3 दिनों में। बी अगर एक दिन की काम एक दिनों में कितना काम करता है? 3 यूनिट। बी कितना काम करता है? 5 यूनिट। टोटल अगर तीनों की बात करें तो एक दिनों में कितना काम होता है? क्योंकि सर एक दिन में 30 काम होता है। अगर हम ए और प्लस बी की बात करें तो 8 यूनिट काम हुआ है। इसका मतलब ये कितना यूनिट काम करता होगा? 22 यूनिट काम करता होगा।
क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। तो सी एक दिन में 22 यूनिट काम करता है, तो 60 यूनिट को काम करने में कितना समय लगेगा सी को? कहोगे सर सी द्वारा काम किया गया है कि पूरा काम किया जाएगा 60/22। जब काटोगे तो 30 दूना का 60, 11 दूना का 22, यानी 11 दूना 22, 8/11। दो सही 8/11 दिन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है भाई? कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी में है। तो बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं इससे आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, दुनिया का सबसे आसान सा क्वेश्चन यही वाला टाइप माना जाता है टाइम एंड वर्क का, क्योंकि ना ही इसमें एलसीएम निकालना होता है ना ही और कुछ। आराम से क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन एक लाइन में आपका बनेगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता क्या है? सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना। आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर कमेंट में करके बताया है। देखो भाई, 6 पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि 3 महिला इसे 18 दिनों में पूरा कर सकती है। 9 महिला और 8 पुरुष इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो, ये क्वेश्चन अंडर ग्रेजुएट के लेवल में पूछा गया था और 19/8/2025 को इवनिंग शिफ्ट में। देखो, यहां पर बताओ क्या है? कहोगे सर यहां पर 6 मेल है, 6 मेल किसी काम को 18 दिनों में करता है, 8 दिनों में पूरा करता है। देखो, मान लेते हैं एक मेल की क्षमता m है, तो 6 मेल काम करेगा कितना एक दिन में? 6m, और 8 दिनों में समाप्त होता है, तो पूरा काम कितना हुआ? 6m गुने का 8। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर। इसी काम को अगर करने जाए महिला, मान लेते हैं एक महिला की क्षमता m है, तो कितनी महिला काम करती है? 3 महिला। तो एक दिन में महिला के द्वारा किया गया टोटल काम, ये टोटल एक दिन में कितना होगा? होगा सर 3m। अगर टोटल काम 18 दिनों में पूरा होता है तो गुना का 18। क्या ये दोनों काम आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? उसी काम को अगर 6 पुरुष 8 दिन में काम करेगा, तो इसे तीन महिला मिलकर के 18 दिनों में काम करेगी। क्लियर है? ओके, हाँ जी सर। यहां से बताओ, छौतिया का 18 कितना हो गया? छौतिया का 18। तो यहां से m बटे का, m नहीं w कर देते, वुमेन है ना, सॉरी। m बटे का w की बात करें तो यहां पर से वुमेन यहां पर से आ जाएगी कितनी? यहां से वुमेन आ जाएगी 8, और यहां पर से मेल आ जाएगा 9। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर ये भी काम जो हमने अभी किया है नहीं समझ में आया ना, तो समझ लो आपका बेसिक पूरा कमजोर है, आपको इधर उधर भी गुना भाग करने के लिए नाता नहीं है। बताओ, 3 तिहाई का 9, इसको एजिटी छोड़ दिए, 8 इधर ले लाए, w इधर ले लाए, कोई दिक्कत? होगे ना जी सर। अब यहां से बताओ, अगर एक मेल की क्षमता 9 है तो एक वुमेन की क्षमता कितनी है? 8। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा भाई? कहोगे सर टोटल वर्क हमें तो पता ही है, अगर 6 पुरुष 8 दिनों तक काम करता है तो हमें क्या होगा? पूरा काम पूरा होगा। तो पूरा काम यही है ना। एक पुरुष की क्षमता कितनी है? 9 यूनिट। 6 पुरुष मिलकर के 9 यूनिट काम करता है कितने दिनों तक? 8 दिनों। 6 पुरुष मिलकर के 8 दिनों तक काम करता है, तो पूरा काम समाप्त होगा। और एक पुरुष की क्षमता 9 यूनिट है, तो टोटल काम पता चल गया? कहोगे हाँ जी सर। इसी काम को करेगा कौन कौन? 9 महिला। अच्छा, 9 महिला। तो महिला की क्षमता बताओ कितनी है? एगो का 8, 9 का कितना हो गया? 9×8 प्लस 9 गो महिला है, उसके बाद 8 गो पुरुष है। तो एक पुरुष की क्षमता हमारे पास 9 है, तो 8 की भी क्षमता कितनी हो गई? 9×8 9×8 यानी 72 का 2 गुना, टोटल से भाग दे देंगे तो हमें निकल जाएगा। बताओ, 9×8 8 से 8 कट गया, यहां से बचेगा 3, यानी कार्य जो समाप्त होने वाला है आपका 3 डेज में, यानी टोटल काम आपका 3 डेज में समाप्त हो जाएगा। जब 9 महिला और 8 पुरुष एक साथ काम करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। क्या ऐसा क्वेश्चन आप नहीं बनाए हो? अगर नहीं बनाए हो तो भैया आपके लिए दिक्कत है, आप सही से तैयारी नहीं कर रहे हो। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है।
आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो एकदम इस टाइप का क्वेश्चन भर भर के सभी शिफ्टों में क्वेश्चन में आया था, सभी शिफ्टों में ये इस टाइप के क्वेश्चन पिछले साल आया था। अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप तैयारी करके नहीं जाओगे ना तो समस्या है, आप तैयार नहीं क्वेश्चन बना पाओगे। देखो यहां पर से बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखो रीमा किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है। चलो रीमा को RI लिख देते हैं, ये किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है। अगर हम राजू की बात करें, सॉरी रीमा प्लस राजू की बात करें तो ये किसी कार्य को 22 दिनों में कर सकता है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अगर हम राजू, रीमा और रेशमा अगर तीनों मिलकर के काम करें तो वह 15 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकता है। देखो रीमा प्लस राजू प्लस रेशमा RI लिख देते हैं। अगर तीनों मिलकर के कार्य करे तो कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो बताओ ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को अभी तुरंत हमने बताया या नहीं बताया? होंगे हाँ जी सर आपने बताया है। तो सबसे पहले मेरा काम होता है क्या? टोटल वर्क पता करना। क्या करना पता भाई? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? इस तीनों का एलसीएम। एलसीएम निकालो तो कहोगे सर अगर हम 30 और 15 की बात करें तो एलसीएम 30 आएगा, और 30 और 22 का निकालने की कोशिश करें तो 2 तिया 6 पचे का 30, अगर हम 2 गुने 11 करते हैं, देखो ये 200 इसमें तो आ ही गया है। क्या हमारा एलसीएम क्या आ गया? 2 गुना 3 गुना 5 गुने का 11। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। देखो हमें पता चल गया है टोटल वर्क। अब हमें पता करना होगा इनकी क्षमता। तो क्षमता कैसे निकालेंगे? होगे सर भाग दे दे के चेक करेंगे। देखो अब देखो यहां से 3 पचे 15 दूनी 30, इसकी क्षमता कितनी आएगी? 11। ठीक है, अब 11 दूने का 22, यहां बचेगा कितना? 15। इसकी क्षमता कितनी आई? 15। अगर रीमा, राजू और रेशमा की बात करें तो इसमें बात करें तो ये कितना होगा? 22। क्लियर हो गया? हाँ। तो हमसे पूछा है रीमा और रेशमा उस कार्य को करे। अच्छा रीमा अब प्लस का रेशमा काम करे तो हम सबसे पहले रीमा का 1 दिन का काम पता करना होगा और रेशमा का 1 दिन का काम पता करना होगा। रीमा की क्षमता तो 1 दिन की पता है, लेकिन रीमा की तो पता है लेकिन रेशमा का पता नहीं है, वो भी पता चल जाएगा। देखो रीमा प्लस राजू की बात करें तो 15 यूनिट है, रीमा प्लस राजू की बात करें तो 15 यूनिट है, लेकिन टोटल काम कितना होता है भाई? 22 यूनिट। अगर ये दोनों मिलकर के 15 यूनिट काम करता है तो स्वाभाविक बात है ये 7 यूनिट काम करता होगा। क्योंकि हाँ जी सर तभी तो 1 दिन में 22 यूनिट काम हो रहा है। मतलब रेशमा का भी क्षमता हमें पता चल गया है और इसकी भी क्षमता हमें 11 यूनिट पता चल गया है। क्लियर है? क्योंकि हाँ जी सर अगर ये दोनों मिलकर के काम करे तो 1 दिन में कितना यूनिट काम करता है भाई? क्योंकि सर 18 यूनिट काम करता है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर है। तो 1 दिन में 18 यूनिट काम करता है कौन कौन? रीमा और रेशमा। तो अगर बात करें टोटल काम की तो यहां से हम लोग को पहले बताओ टोटल काम 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11, इस काम को करेगा कौन? इस दोनों मिलकर के 1 दिन का काम 18 है, तो बताओ 6 तिया का 18, यानी यहां पर से आ गया इसका 55/3। तो कितने दिनों में समाप्त होगा? ऑप्शन नंबर डी 55/3 दिनों में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। देखो भाई एकदम दुनिया का सबसे आसान सा क्वेश्चन है। इसी तरह का सेम क्वेश्चन नहीं बल्कि एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था 21/8/2025 को। कौन से शिफ्टों में? मॉर्निंग वाले ही शिफ्ट में अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम हुआ था उसमें। क्या ऐसे क्वेश्चनों को आप नहीं बना रहे हो? अगर ऐसा भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, आप तैयारी नहीं कर रहे हो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करके बताओ कि क्या हुआ है आंसर, क्या और आया है आंसर। ठीक है? ओके हाँ जी सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले पढ़ना है इस क्वेश्चन को। कहता ए किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वो 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो बताइए कार्य का कितना भाग शेष रहेगा? इस बात को ध्यान में रखना। क्या बोला है? शेष रहेगा। देखो
ए किसी काम को कितने दिनों में करता है भाई? कहोगे सर ए किसी काम को 16 दिनों में करता है। अगर हम बात करते हैं बी की, तो बी किसी काम को 18 दिनों में काम करता है। देखो ए की क्षमता, बी की क्षमता तो पहले पता करनी होगी। पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले काम होता है हमारा टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? कहोगे सर इस दोनों का एलसीएम 16 तो आएगा ही होएगा। कहोगे हाँ जी सर। इसमें 2 आ गया तो निपट ही जाएगा, तो 9 बचा है, इससे 9 भी होगा, यानी 16वां 44 से टोटल वर्क हमारा होगा 144। कितना होगा बाबू? कहोगे 144। अब देखो हमारा टोटल वर्क पता चल गया है, तो अब टोटल वर्क पता चल गया होता है तो ए और बी की एक दिन की क्षमता कितनी है अलग अलग, ये हमें पता करना होगा। तो एक दिन में 16 से 16 कट जाएगा तो 9 बचेगा। अगर हम इसकी बात करें 2 उधर, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 8। अरे 2 इसमें 18 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 8। देखो ए और बी की क्षमता हमें पता चल गई है। अगर हमें ए और बी की क्षमता पता चल गई है तो हमें इस दोनों को एक साथ 4 दिन काम कराना है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि एक दिन में पहले काम कितना होता है ए और बी के द्वारा? कहोगे सर ए प्लस बी के द्वारा किया गया काम इसका 9 यूनिट है, इसका 8 यूनिट है, टोटल 17 यूनिट काम होता है। कितना होता है भाई? कहोगे सर 17 यूनिट काम होता है। अगर ये 4 दिन तक काम करे, अच्छा एक दिन में 17 यूनिट काम होगा तो 4 दिन में कितना होगा? कहोगे सर 17 गुना का 4, 17 चौके 68। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर। इतना काम होगा? कहोगे हाँ जी सर। आउट ऑफ टोटल कितना? कहोगे सर आउट ऑफ टोटल 16 गुने का 9। देखो इतना काम हो चुका है, लेकिन हमसे कितना काम हुआ ये नहीं पूछा, कितना काम शेष बचा है। तो पहले बताओ कितना काम हुआ है? तो 4 चौके का 16, यानी 17 बटे का 36 काम हो चुका है। तो कितना काम बचा? कहोगे सर अगर हम इसमें 9 और 1 जोड़ दें तो यहाँ पर से 19 बटे का 36, और 19 बटे का 36 होगा ना। अरे 17 में से 19 जोड़ो तो कि 17 में से 19 से कितना होगा? 16 जो हाथ में रहा 1 2 1 3 यानी 36। ठीक है, तो शेष काम कितना बचेगा भाई? कहोगे सर 19 बटे का 36, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन था। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 8 है। आप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। जैसा कि हमने पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन करवाया था, उसी टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 8 भी है। आप हमें इसका आंसर करके बताओगे, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। अगर आपका आंसर सही आता है तो हम अपने तरफ से आपको एक हार्ट का सिंबल भेजेंगे। आपका आंसर सही होता है तब। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 में देख बना लेना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है। एकदम ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। दुनिया का सबसे आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 8 नंबर तो आप बनाओगे, और ये क्वेश्चन 29/8/2025 को इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। कहता 8 पुरुष किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि 8 महिला किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। तो 3 महिला और 4 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये आप हमें बताओ। देखो यहां पर से बताओ क्या है? 8m यानी 8 मेल किसी काम को 15, एक मेल की क्षमता हमने m मान लिया है, एक मेल की क्षमता हमने m माना है, तो 8 वो मिलकर के एक दिन में काम कितना होगा? 8m। तो टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होता है? 5 दिनों में। ये टोटल काम पता चला? कहोगे हाँ जी। इसी काम को अगर 8 महिला काम करती है, 8 महिला को W, एक महिला को हमने W मान लिया, तो 8 महिला क्या होगा? W, 8W, और ये मिलकर के काम करे तो हमारा काम 15 दिनों में समाप्त होगा, और ये दोनों काम आपस में बराबर होगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो बताओ सबसे पहले मेल और फीमेल की बताओ। 8 से 8 कट गया, 5 तिहाई का 15 बच गया, तो यहां से M और W यानी एक मेल और एक फीमेल की एफिशिएंसी का रेशियो नहीं पता चल गया? ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। यहाँ के बताओ M के जगह पर 3 है, और इसको जब लाओगे तो यहाँ पर 1 होगा। क्लियर? ओके हाँ जी।
देखो यहां पर से मेल और फीमेल, एक मेल की और एक फीमेल की हमें क्षमता पता चल गई है। अब हमारा काम है निकालना क्या, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा बाबू, कहोगे देखो टोटल वर्क हमारा निकलने वाला है कुछ इस प्रकार से। अच्छा बताओ, 8 मेल किसी काम को करता है तो कितने दिनों में समाप्त होता है, 5 दिन में। यहां पर m जो है एक मेल की क्षमता, और 8 गुना इसको कर देते हैं तो 8m गुना 5, यानी टोटल वर्क हमारा 8 होगा, 8 होगा, गुना का 3 होगा और गुना का 5 होगा। टोटल वर्क हमारे पास कितना आया, 8 गुने का 3 गुने का 5, टोटल 5 वर्क पता चला, हो गया हाँ जी। अब कहता क्या है, अब ध्यान से सुनना, अब कहता है कि 3 महिला और 4 पुरुष। अच्छा बताओ, 3 महिला, पर इस 3 महिला को W लिखेंगे ना, प्लस का 4 पुरुष यानी M। एक में फीमेल की क्षमता कितनी है, 1, तो 3 गुने का 1 प्लस का 4, मेल की क्षमता कितनी है, कहोगे सर 3, तो बताओ 3 एकम 3, 4 तिया ही 12, टोटल काम कितना होगा 15। अगर हम 15 से भागा दे देते हैं तो 15 से 15 हमारा कट जाएगा, बचेगा कितना 8, यानी काम कितने दिनों में समाप्त होगा, 8 दिनों में समाप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास है 9 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कितना आसान सा क्वेश्चन है, क्या ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप नहीं बताओगे, हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम आपको आंसर करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, क्योंकि हम हर बार बोल रहे हैं आपको कि कमेंट बॉक्स में करके बताओ। इसका मतलब यह है कि आप क्वेश्चन को पहले खुद से बनाओ, अगर बनता है तो इसका आंसर हमें कमेंट कर दो, ताकि हमें यह भी पता रहे कि आप क्वेश्चन को सही सही बना रहे हो। और नहीं करते हो तो आप सबसे पहले एक पेज में लिखते जाओ, उसके बाद कितने क्वेश्चनों का आंसर आपने दिया है आउट ऑफ टोटल, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना। ठीक है, हो गया हाँ जी। देखो यहां से देखो क्या करना है, ए किसी कार्य को 11 दिनों में कर सकता है, क्लियर, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये कितना आसान सा क्वेश्चन है, क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाओगे। और ये है औकात रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले की, कि देखो कितना सिंपल सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछता है और इसका आंसर आप नहीं दे पाते हो। देखो यहां पर से देखना क्या गया है कि सबसे पहले हमें पता करना होगा टोटल वर्क। क्या पता करना होगा भाई, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारा क्या होगा, दोनों एक दूसरे से को प्राइम है तो दोनों को गुना कर देंगे, हमारा एलसीएम निकल गया। क्लियर है, ओके हाँ जी सर क्लियर है। तो देखो एलसीएम निकालने के बाद हमारे पास क्या पता चलेगा, 24, और इसकी क्षमता आ गई 11। अब कहता है ये दोनों मिलकर के कितने दिन काम करते हैं, 2 दिन। तो सबसे पहले बताओ, अगर ए और बी दोनों मिलकर के काम करे तो एक दिन में कितना काम होगा, होगा सर ये 24 यूनिट करेगा, ये 11 यूनिट करेगा। अगर बात करते हैं तो ये दोनों मिलकर के 35 यूनिट एक दिन में काम करता है। टोटल काम कितना है, 11 गुने का 24। अगर ये एक दिन में 35 यूनिट काम करता है, ये 2 दिन करके काम करता है, कितने करता है काम, 2 दिन। तो 2 गुने का कितना हो जाएगा, 35। ये 2 दिन में इतना काम किया, मतलब इतना काम पूरा हो चुका है। आउट ऑफ टोटल कितना, 11 गुना, टोटल कितना है, कहोगे सर इतना। तो देखो जब 2 से काटोगे तो 12 हो जाएगा, 12 को दहिया 20 से 120 और 12 132 होगा। यानी टोटल काम हमारा अगर 132 है, उसमें से 35 यूनिट काम हो चुका है, तो शेष हमारे पास कितना बचा, होगा सर अगर हम शेष की बात करें 132 में 35 अगर घटा दें, क्योंकि ये काम हमारा हो चुका है, इसमें से 35 घटा दें, 32 घटेगा तो 103 और घटाएंगे तो 97, 97 बटे का 132। ऑप्शन नंबर किस में है, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर कितना है, कहां चला गया, 97 बटे का 132, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। ठीक है, ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही, सबसे आसान सा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर।
क्या क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 इसी टाइप का क्वेश्चन था? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। हम तो यहां बता ही देंगे, लेकिन आपको भी कमेंट बॉक्स करके इसका आंसर बताना होगा, क्योंकि सबसे आसान सा क्वेश्चन कौन सा टाइप है भाई? यही टाइप का क्वेश्चन है। हमने इस क्लास में 4 ये भर भर के क्वेश्चन सभी शिफ्टों में आया था। हमने तो बस कुछ ही क्वेश्चन लिया है। आपको हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया है 2025 के एग्जामों में। अगर इन क्वेश्चनों को नहीं करते हो तो आपके लिए बिल्कुल क्या है, एकदम कहते हैं ना, फिर से तैयारी करने की जरूरत है। नहीं है तो भैया करो, क्या बोले आपको हम। कहता है सिफा एक निश्चित कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकती है। सिफा और आफिया मिलकर के 20 दिनों में इसे पूरा कर सकती है। सिफा, आफिया और मरियम अगर इस मिलकर के काम करे तो 10 दिनों में पूरा हो सकता है। बताइए सिफा और मरियम इस काम को कितने दिनों में काम करेगा? देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। सबसे बात करें पहले सिफा की, तो सिफा किसी काम को 28 दिनों में कर सकता है। अगर हम बात करें सिफा प्लस आफिया की, अगर ये दोनों मिलकर के काम करे तो 20 दिनों में काम हो सकता है। अगर हम बात करें सिफा मरियम प्लस का कौन सा, मरियम, क्या नाम है इसका, आफिया प्लस मरियम, अगर तीनों मिलकर के काम करे तो काम हमारा 10 ही दिन में समाप्त होता है। तो देखो बताओ अब सबसे पहले कि सिफा प्लस अगर मरियम मिलकर के काम करे तो कितने दिनों में होगा? तो सबसे पहले मेरा काम है टोटल वर्क पता करना। टोटल वर्क पता चल गया तो उसकी क्षमता तुरंत हम लोग निकाल देंगे। देखो, अगर हम इसकी बात करें तो क्या चल गया, देखो अगर हम बात करें 20, यहाँ पर हो जाएगा 28, 28, 28, 28 और 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा? तो कहोगे सर 10 और 20 का एलसीएम 20 होगा। 28 और ये हमारे पास 20 है। अगर हम इसकी बात करें तो 7 चौके का 28 और 5 चौके का 20, यहां से करेंगे तो 5 4 तो होना तो हो है ही, उसके बाद 5 तो होना है ही, 7 होगा। हमारे पास एलसीएम पता चल गया। अगर हम इसकी क्षमता की बात करें तो 7 चौके का 28, इसकी क्षमता 5 आ जाएगी। अगर इसके 20 की बात करें तो ये 7 आ जाएगा। अगर हम इसमें 5 गुना का 2 करेंगे तो 10, यहाँ 7 गुने का 14, इसकी क्षमता 14 आ जाएगी। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अगर हम सिर्फ सिफा की बात करें तो 5 है। सिफा प्लस आफिया की बात करें तो ये 7 है। सिफा प्लस क्या नाम है इसका, आफिया, और प्लस मरियम की बात करें तो 14 है। सिफा का तो हमको पता चल गया कि इसकी क्षमता 5 है, लेकिन मरियम का हमें पता नहीं चला है। अगर हम इस दोनों में सिफा प्लस इसकी बात करें 7 यूनिट है, ये टोटल का 14 यूनिट है, तो इसका मरियम भी कितना होगा, 7। अगर इस दोनों की बात करें तो टोटल एक दिन में कितना काम करता है, 12। तो टोटल काम कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो टोटल काम है कितना? कहोगे सर 7 गुने का 5 गुने का 7 बटे का 12, तो चरतियाही का कितना आ गया, 12। 7 पचे 35, 35 बटे का 3 डेज लगेगा। क्या इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में नहीं करके बताया? कहोगे हाँ जी सर, हमने इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताया है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 हमने अभी तुरंत ऐसे क्वेश्चनों को करके बताया था। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा हम स्पीड में करके बताएंगे। थोड़ा सा स्पीड करेंगे, ज्यादा स्पीड तो नहीं, बस थोड़ा सा स्पीड करेंगे। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता क्या है, आप हमें इसका आंसर करके बताओ। कहता है 4 पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि 9 महिला उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती है। तो बताइए 3 महिला और 3 पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी? देखो सबसे पहले बात करो, मान लेते एक पुरुष की क्षमता m है और एक महिला की क्षमता w है। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर। यहां से बात करते हैं 4 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता m, तो बताओ 4 पुरुष की क्षमता 4m, एक दिन में कितना काम होगा? कहोगे सर 4m काम होगा। अगर ये काम करे तो कितने दिनों में समाप्त होगा? कहोगे सर 18 दिनों में। अगर इसी काम को 9 महिला काम करती है, 9 महिला, एक महिला की क्षमता AW है, तो 9 महिला को 9 होगा, 9W, और काम करे तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो 8 दिनों में, और ये आपस में बराबर। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। बताओ
9 दूनी का 18, 4 दूनी का 8 और 2 से 2 हमारा कट गया, तो m बराबर क्या आ गया W, यानी m बटे W बराबर आ गया 1/1। यानी दोनों की क्षमता आपस में बराबर है, यानी एक पुरुष और एक महिला की क्षमता आपस में बराबर है। तो देखो, अगर हमें दो महिला और पुरुष की क्षमता पता चल गई है तो हमें पता करना होगा कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमारे पास एकदम व्यवस्था है। देखो कैसे है, 4 पुरुष 18 दिनों तक काम करेगा तो टोटल वर्क होगा। तो एक पुरुष की क्षमता है कितनी? 1 यूनिट। 4 पुरुष की क्षमता 4 गुना 1, अब गुना का कितना? 18। क्या टोटल वर्क नहीं पता चला? कहोगे हाँ जी सर। अब बताओ, 3 गो पुरुष और 3 गो महिला मिलकर के काम करे, तो यहां पर से मेल और फीमेल, तो एक पुरुष की क्षमता 1 है तो 3 पुरुष की क्षमता 3, एक महिला की क्षमता 1 है तो 3 महिला की क्षमता 3, तो टोटल काम कितना हुआ बाबू? कहोगे सर 6। 6 तिया का कितना हुआ? 18। तो टोटल टाइम कितना लगा? कहोगे सर 4 तिहाई का 12, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्या ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में नहीं करके बताया? अगर नहीं बताए हो तो दिक्कत है, आपको बताना चाहिए था, आपने लेकिन बताया नहीं, तो हम क्या करें आपके लिए? बताओ। एकदम सेम टाइम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, ठीक है? क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे, आपके कमेंट का। अगर नहीं आंसर आया ना तो हम क्या सोचेंगे कि आपको वीडियो तो देखा ही देखा, अंत तक वीडियो देखा, लेकिन आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं करके बताया है, ठीक है? हो गया हाँ जी सर। देखो, अब यहां से बताते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ना, 13 हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन आप इसका करके बताना, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, इसका आंसर करके बताओ। क्या कहता है? कहता है ए 2 स्टेशनों के बीच 17 दिनों में बिछाता है, बी 12 दिनों में बिछाता है, सी की सहायता से उसे 2 दिनों में पूरा कर देता है। तो बताओ, ऐसे क्वेश्चनों का आंसर नहीं बताओगे आप? ऐसा क्वेश्चन का भी आंसर हमको बताना पड़ेगा। ए किसी काम को 17 दिनों में कर सकता है, अगर हम बी की बात करें तो ये 12 दिनों में कर सकता है। अगर ये तीनों मिलकर के काम करे, ए प्लस बी प्लस सी, तो हमें 2 दिन में ही काम हो जाता है। तो सबसे पहले अरे बताओ, काम तो करवे करेगा, तो काम पहले टोटल कितना है ये तो पता करो। हो गए हाँ जी सर, हमें तो यही पता करना होगा। तो टोटल वर्क कितना होगा भाई? हो गया सर 12 2, यानी एलसीएम आएगा इसका 12, और 12 और 17 का एलसीएम क्या होगा? 17 गुना का 12। ए की क्षमता की बात करें तो 12 है, बी की क्षमता की बात करें तो 17 है, और इसकी क्षमता करें तो 12, ये 12 25 17 25 85, 17 छक्का 2 तल से, यानी 102। क्लियर हो गया? हाँ, ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो टोटल क्षमता कितनी है? 102। तो हमें पता करना है सी का, तो सी का कैसे पता चलेगा? ए की क्षमता की बात करें तो 12 यूनिट, बी की क्षमता की बात करें तो 17 यूनिट, टोटल कितना हो गया? तो कहोगे सर 29। लेकिन टोटल काम हो रहा है तीनों मिलकर के कितना? 102। अगर हम 102 में 29 को घटा दें, 102 में 29 को घटा दें, तो क्या हमें सी की क्षमता नहीं पता चलेगा? कहोगे हाँ जी सर। 2 उधर घटेगा, 7 इधर घटेगा, 3 बचेगा, और 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, यानी 73। तो सी की क्षमता आ गई हमारे पास कितना? 73। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर हम टोटल की बात करें तो यहां पर होगा 170, और 17 दूनी का 34, यानी 204, यानी 204 यूनिट का काम 73 से करेगा। तो बताओ कितने मर्त में लगेगा? 3 से लगाओगे तो 21 आ जाएगा, तो 2 ही मर्त में लगेगा, 58 बटे का 73, और डेज जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप नहीं बताए कमेंट बॉक्स में करके? हो गए हाँ जी सर, हमने सभी क्वेश्चनों का आंसर हम एक जगह लिख करके हमने आपको कमेंट करके बता दिया है कि इसका आंसर क्या, हमने कितने क्वेश्चनों का आंसर दिया है, या तो सभी क्वेश्चनों का आंसर कौन कौन सा होगा। तो चलिए ठीक है, हो गए हाँ जी सर बिल्कुल सही है। इसी तरह के सभी चैप्टरों का आप रिवीजन करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और चाहते हो थोड़ी सी मदद करने के लिए तो अपने ग्रुप, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।
ताकि हमारे वीडियो को अच्छे तरीके से देख सके और आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी अच्छे लेवल पर कर सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।